राम राम बच्चों। अब हम श्रवण करेंगे जनक जी द्वारा सभी का सम्मान और विदाई। चारों पुत्रियों का विवाह संपन्न होने के बाद जनक जी ने सभी मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अपने संबंधी दशरथ जी को यथास्थान बिठाकर उनका पूजन करके उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अवधपुर के सभी वासियों को यथा योग्य आसन देकर भोजन के लिए मनोहार करने आरंभ की। अनेक प्रकार के पेय, फल और मिठाइयां प्रस्तुत होने लगी। सभी अवधपुरवासी बड़े खुश हुए। दशरथ जी ने भी जनक जी को पूर्ण सम्मान दिया। इस तरह जब जनक जी ने अपरिमित सम्मान से सभी को भोजन कराया तो फिर विदाई का वो दुखद समय भी उपस्थित हो गया। जैसे ही सबको ये जान पड़ा कि अब विदाई होने वाली है तो सारे जनकपुरवासी बहुत ही व्याकुल हो गए। इसी बीच सीता जी की माता ने उन्हें स्त्रियों के धर्म सिखाए और ससुराल में रहने की कला भी दी। माता ने सब कुमारियों को अपने हृदय से लगा लिया। फिर उनके पतियों को सौंपकर बड़े ही प्रेम से बोली कि हे तात, मैं अपनी पुत्रियों को अब तुम्हें सौंप रही हूँ। जनकपुर में हमने इनका बड़े ही प्रेम से लालन पोषण किया है। अब तुम भी इसी तरह इन पर दया दिखाना और प्रेम से जीवन यापन करना। और फिर प्रेम भरे आंसुओं के साथ चारों पुत्रियों की विदाई हुई। अयोध्या में तो नगाड़े बजने लगे, हाथी घोड़े गरजने लगे, विशेष शब्द करने वाली झांझ, डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। बारात को आती देखकर अयोध्या के नगर निवासी बड़े प्रसन्न हुए। सभी बाजार, गलियां, चौराहे इतने शोभायमान हो रहे थे कि उनका क्या वर्णन करें। चारों दूल्हा दुल्हन राजद्वार पर उपस्थित हुए। माताएं तो उन्हें देखकर इतनी आनंदित हुई कि उन्हें ऐसे लगा कि आज ही हमारा जीवन सफल हो गया। बहुओं सहित कुमारों को देखकर वे बार बार आरती करने लगी और बार बार उनकी नजर उतारकर खूब सारे आभूषण, रत्न और वस्त्र सभी दास दासियों पर न्योछावर करने लगी। और उनके प्रेम आश्रुओं से उन्होंने अपनी बहुओं को और राजकुमारों को हृदय से लगा लिया। नारायण नारायण, नारायण नारायण।